अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल 51। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन ज़फ़र हमवाना। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच चुकी है क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत के मुतालिक ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट मंगल के रोज़ उनके वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में हैं और इलाज करवाए बगैर बरतानिया से वापस चले जाना उनके लिए शदीद ख़तरनाक साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट नवाज़ शरीफ के मुआलिज डॉक्टर फ़याज़ शाल की तरफ से लिखी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना और अपनी बीमारियों को देखते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ को एयरपोर्ट समेत पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए और जब तक नवाज़ शरीफ की एंजियोग्राफी मुकम्मल ना हो उस वक्त तक वो अपने हस्पताल से दूर ना जाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म के मुआलिज की तरफ से इनकी मेडिकल रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है जब हुकूमत ने नवाज़ शरीफ के पास वापस न आने पर मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नाजरीन, रिपोर्ट पर हुकूमती नुमाइंदों का भी रद्द अमल आया है, जिसमें फवाद चौधरी ने नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया है। और नाजरीन, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ लंदन में इलाज के बजाय सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने रिपोर्ट पर सवालात उठाए हैं कि आखिर क्यों अमेरिका के डॉक्टर से ही नवाज़ शरीफ का इलाज करवाया गया। क्या बरतानिया में दिल के डॉक्टर सब ख़त्म हो गए थे? इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर पर भी सवालात उठाए हैं कि जिस डॉक्टर से इलाज करवाया गया वो ख़ुद इंडियन नसाद है और बहुत से स्कैंडल्स में मुलविस रह चुका है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो स्कैंडल्स कौन से हैं जिसका जिक्र शहबाज गिल कर रहे हैं। तो आइए इन पर नज़र डालते हैं। इनका जो स्कैंडल मीडिया की जीनत बना वो यही था कि जब अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि डॉक्टर फ़याज़ ने दौरान सफ़र जहाज़ में इनसे बदतमीज़ी की और बड़े नाम लेकर धमकियां देने का भी इन पर इल्ज़ाम था, जबकि मारूफ एक्ट्रेस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि इस वक्त डॉक्टर फ़याज़ शाल नशे में थे। नाज़रीन, अगर डॉक्टर फ़याज़ शाल की काबिलियत की हम बात करें तो इस पर कोई दोराए हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर बात की जाए इनके मरीज़ों की जिनका ये चेकअप कर चुके हैं तो पहला नाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है जनाब बराक ओबामा का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की ही बात कर रहा हूँ। और उसके साथ मलका एलिज़ाबेथ भी इनसे इलाज करवा चुकी हैं और ख़ास कर नाज़रीन सऊदी रॉयल फैमिली के मेंबरान भी इनसे इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल कर चुके हैं। तो इसी डॉक्टर ने अपनी जारी रिपोर्ट में कहा है कि नवाज़ शरीफ को अगर तन्हाई में रखा गया तो उनकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में नाज़रीन मियाँ नवाज़ शरीफ के मुआलिज ने इन्हें तजवीज़ दी है कि जब तक वो सेहत याब नहीं हो जाते उस वक्त तक वो सफ़र करने से गुरेज करें। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी अहलिया के इंतकाल की वजह से डिप्रेशन में हैं और वो काफ़ी दबाव का शिकार भी हैं। यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि डॉक्टर फ़याज़ कहते हैं कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ को सन 2004 से उस वक्त से जानते हैं नाज़रीन, जब वो इनका इलाज करने के लिए अमेरिका से सऊदी अरब के शहर जद्दा गए थे। और आपको याद ही होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जद्दा कब गए थे और उनको क्यों जाना पड़ा था, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं कि वो दुबई में 2007 में नवाज़ शरीफ का इससे पहले भी इलाज कर चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को जो दवाएं दी जा रही हैं उनकी तफसीलात के बारे में भी बताया गया है, जबकि डॉक्टर फ़याज़ ने मियाँ नवाज़ शरीफ को सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश का मशवरा भी दिया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में जो मालूमात हासिल करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। ताहम उस बोर्ड के अरकान ने अपने पहले इजलास के बाद कहा था कि जब तक साबिक़ वज़ीर आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक उसके बारे में कोई भी हतमा राय नहीं दी जा सकती। यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा कि अटारनी जनरल खालिद जावेद ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ मियाँ शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है। उन्होंने नवाज़ शरीफ को इलाज मुआलजे की गर्ज से बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से जो बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया था, शहबाज शरीफ को कहा है कि वो अब उसकी पासदारी करें
اور میاں نواز شریف کو وطن واپس لے کر آئیں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میاں شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں جو بیان حلفی جمع کروایا تھا، اس میں یہ واضح کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف علاج کروانے کے لیے برطانیہ جا رہے ہیں، اور علاج کے بعد اگر ڈاکٹروں نے انہیں سفر کی اجازت دی تو وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ ناظرین، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر حکومت کو کوئی شک ہو تو وہ میاں نواز شریف علاج کروا کر صحت مند ہو گئے ہیں اور جان بوجھ کر وطن واپس نہیں آ رہے، تو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا کوئی بھی اہلکار ان کے معالج سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، تو غالب امکان اب یہی ہے کہ اس رپورٹ کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ بات پاکستان کی عدالتوں تک پہنچ چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے کبھی جو قاضی ہیں وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے کسی مریض کی جان ملک سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہرحال اب جو حالات چل رہے ہیں تو نواز شریف کا کم از کم اس دور حکومت میں صحت یاب ہونا ناممکن سا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے قریب ڈاکٹروں کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر وطن واپس لوٹ آئیں، کیونکہ اس ملک میں اقتدار سنبھالنا بہرحال صحت کی بہتری سے تو بہتر ہی ہے، کیونکہ میاں صاحب ملک کے لوگوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں اپنی صحت کو آڑے نہیں آنے دے سکتے۔ اسی لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ میاں صاحب جلد صحت یاب ہوں، کیونکہ ان کی صحت سے ہی پاکستان کی بہتری کا راز پوشیدہ ہے۔ اس جملے کو نون لیگ کے حمایتی اور اختلاف کرنے والے دونوں اپنی اپنی اصطلاح میں لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثقلین ظفر ہموانہ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔